जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं रैंकिंग टेस्ट, जिसको श्रेणी परीक्षा बोलते हैं। तो साथी, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथी, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 5 पुस्तकें ABCD और E एक मेज पे रखी हुई है। ठीक है, 5 पुस्तक है ABCD और E एक मेज पे रखी हुई है। यदि A को E के नीचे, साथी एक एक बात समझना, यहाँ से आपको देखना है मेन। कहता है यदि A को E के नीचे, A जो है उसको क्या करना है, E के नीचे। हमको अभी नहीं पता है जो इससे ऊपर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है यदि A को E के नीचे, तो E के नीचे किसको रखेंगे मेरे दोस्त, A को। देखते चलना एक एक बात। E के नीचे A को, और C को D के ऊपर, C को D के ऊपर। लेकिन C और D के बारे में अभी इधर नहीं पता चल रहा है, जो C कहाँ पे होगा, D कहाँ पे होगा। एक एक बात देखना, C को D के ऊपर, B को A के नीचे। यहाँ से आपको क्लू चलता होगा, B को A के नीचे, B जो है उसको A के नीचे B, ठीक, तथा D को E के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान देना, तथा D को E के ऊपर, D जो है उसको कहाँ पे रखा जाता है, E के ऊपर। E के ऊपर किसको रखा जाता है, D को। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा था C को D के ऊपर। यहाँ पे देखना, C को D के ऊपर, C जो है उसको D के ऊपर रखा जाता है, D के ऊपर। एक एक बात समझ लेना, C को D के ऊपर, ठीक है, C को D के ऊपर रख दिया। B को A के नीचे, B जो है A के नीचे B है, तथा D को E के ऊपर, D जो है उसको E के ऊपर रखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल पे है। तल यानी मतलब मेज पे चिपका हुआ है, स्पर्श करता है यानी छूता है, करेगी। तो कौन सा करेगा मेरे दोस्त, B। क्या करेगा, बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में बी दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए नंबर में लिखा हुआ है श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। नाटा कहने का मतलब छोटा है। श्रीकांत जो है वो नीलिमा से नाटा, तो नीलिमा को मैं एन से डिनोट कर दिया। ध्यान से देखते चलना, नीलिमा जो है, नीलिमा, श्रीकांत नीलिमा से नाटा। नीलिमा से नाटा कौन है, श्रीकांत, तो मैं एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, बी नंबर में लिखा हुआ है प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। प्रतिमा जो है वो श्रीकांत से लंबी। श्रीकांत से कौन लंबी है, प्रतिमा। तो श्रीकांत का एस से डिनोट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रतिमा, यानी पी से डिनोट कर दिया प्रतिमा को। सी नंबर में बोल रहा है आपको सुभाष नीलिमा से लंबा है। सुभाष जो है वो नीलिमा से लंबा, तो नीलिमा ये है, तो नीलिमा से लंबा कौन है, सुभाष, तो एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा था, श्रीकांत, ये श्रीकांत है, इसको एस एच कर दिया और इसको सुभाष कर दिया। ये प्रतिमा हो गया, ये नीलिमा हो गया। लेकिन कहता है सुभाष नीलिमा से लंबा है। सुभाष जो है वो नीलिमा से लंबा है, लेकिन हेम्ब्रम से नाटा। किससे नाटा है, हेम्ब्रम, यानी एच से डिनोट कर दिया, हेम्ब्रम से नाटा है। और डी नंबर में बोल रहा है नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। नीलिमा जो है, नीलिमा ये किससे लंबी है, प्रतिमा से लंबी है। बिल्कुल सही बात, प्रतिमा से लंबा कौन है, नीलिमा। कहता है यदि इन सबों की ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा किया जाए, तो कतार में तो खड़ा है ही, तो इनमें से कतार के ठीक मध्य में, मध्य मतलब बीच में, मिडिल में कौन होगा। तो ध्यान देना, 2 नीचे से छोड़ दो, 2 ऊपर से छोड़ दो, 5 जने हैं, तो बीच में क्या हो गया, नीलिमा। बीच में क्या आ गया मेरे दोस्त, नीलिमा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, नीलिमा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे हैं। एक एक बात समझना, कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है। ए से आगे कौन है मेरे दोस्त, तो ए से आगे कौन है, डी है। कहता है ई बी का अनुसरण करता है। अनुसरण करने का मतलब ध्यान से समझना, यहाँ पे बोल रहा है ई बी का अनुसरण करता है, यानी बी के पीछे चलेगा ई।
अनुसरण करना मतलब किसी के पीछे चलना। ई बी का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? बी का। तो बी से पीछे चलेगा। यहाँ पे आगे बोल रहा है, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं, पहले इसको देखो। सी ए और बी के बीच में था। सी जो है वो ए और बी के बीच में है। देखो यदि हम यहाँ पे बी डाल देते हैं तो ए और बी के बीच में डी आ जाएगा, तो ऊपर बी नहीं होगा। तो बी कहाँ पे होगा? तो बी होगा नीचे। देखते चलना, सी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहां पे बोल रहा था ई बी का अनुसरण करता है। ई जो है वो बी का अनुसरण करता है, तो बी का अनुसरण करता है तो बी से पीछे चलेगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे बी के नीचे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है बताएं कि कतार के मध्य में कौन है। तो मध्य में कौन बैठा हुआ है? मध्य में अपना सी भाई विराजमान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। देखते चलना, समझते चलना, बनाते चलना। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। कितने नदियां रहे? 10 रहे, 25 रहे, 50 रहे, कोई मतलब नहीं आपको। यहाँ पे बोल रहा है ए बी से छोटी है। ए जो है वो बी से छोटी, बी से छोटी ए। चलो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लेकिन ई से लंबी है। किसके लिए बोल रहा है? बी से छोटी ए है, लेकिन ई से लंबी है। तो कौन लंबी है? तो ए लंबी है। तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ई से लंबी ए है। सी सबसे लंबी है। सी जो है सबसे लंबी, तो सी को बैठा दो सबसे ऊपर। सी सबसे लंबी है। और यहाँ पे देखो, और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी जो है वो बी से थोड़ी छोटी, तो बी से छोटी होगा तो बी के नीचे होगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी हो गया और उसके नीचे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी, और ए से थोड़ी लंबी। कौन? तो डी के बारे में बोल रहा है। यहां से देखना, डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी। ठीक है, तो बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है। तो सी को मैं आपको इसके इतना ऊपर इसलिए लिख दिया था जो कोई बीच में आ जाए, लेकिन बीच में कोई नहीं आएगा, तो सी को भी नजदीक में लिख लो। यहाँ पे सी को लिख लो। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सा है। तो सबसे छोटी क्या आ गया? ई आ गया। यदि आपसे पूछता सबसे बड़ी नदी कौन है तो सी हो जाता, लेकिन आपसे सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी क्या आ जाएगा? ई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई? 110% सही हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, आपको समझ में आता हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपको इससे कितना सीख मिला। COMMENT कमेंट, ये 3 काम आपको करना है, बाद बाकी सारे जिम्मेदारी मेरी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये नंबर में बोल रहा है समीर सलमा से नाटा है। नाटा कहने का मतलब मेरे भाई ध्यान से देखते चलना, नाटा मतलब होता है छोटा। जहां जहां नाटा दिखाई दे रहा है आप समझ जाना छोटा। समीर जो है सलमा से नाटा, तो देखो सलमा, सलमा से नाटा कौन? तो समीर। समीर सलमा से छोटा समीर है। बी नंबर में बोल रहा है आपको पॉल जो है समीर से लंबा है। पॉल जो है वो समीर से लंबा है। पॉल जो है समीर से लंबा, ध्यान देना। तो समीर को मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूं और फिर बताता हूं। समीर, देखना, समीर सलमा से नाटा। सलमा से नाटा कौन? समीर। सलमा यहाँ पे, समीर यहाँ पे, नाटा है। बी नंबर में बोल रहा है पॉल समीर से लंबा। समीर से लंबा कौन है मेरे भाई? पॉल, तो इसके ऊपर हो जाएगा पॉल। और सी नंबर में बोल रहा है मेरे भाई सुदीन सलमा से लंबा। सुदीन जो है वो सलमा से लंबा, तो सलमा से लंबा कौन? सुदीन। देखते चलो और सीखते चलो। सुदीन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लेकिन हसन से नाटा कौन? तो सुदीन के लिए बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सुदीन सलमा से लंबा है, बिल्कुल सही बात, सलमा से लंबा सुदीन, लेकिन हसन से नाटा।
तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, हसन। हसन से नाटा है। और डी नंबर फिर बोल रहा है सलमा पॉल से लंबी है। सलमा जो है वो पॉल से लंबी, बिल्कुल सही बात, पॉल से लंबी। कहता है यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा किए जाए तो इनमें से मध्य, मध्य मतलब बीच में कौन होगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, सलमा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, पॉल समीर नीचे, सुदीन हसन ऊपर, बीच में सलमा। तो सलमा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सुधा पुष्पा से लंबी है। ये तो पुष्पा झुकेगी नहीं, ये वाली बात आ गया, ठीक है। कहता है सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी। देखते चलो, सुधा जो है वो पुष्पा से लंबी, तो ये सुधा लिखो। सुधा किससे लंबी, तो पुष्पा से लंबी। पुष्पा से लंबी सुधा, लेकिन मालती से नाटी। ये जो बोल रहा है तो किसके लिए बोल रहा है, सुधा के लिए बोल रहा है। किससे नाटी, तो मालती से नाटी। मालती, मालती से नाटी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सुधा पुष्पा से लंबी, बिल्कुल सही बात, पुष्पा से लंबी सुधा, लेकिन मालती से नाटी कौन, सुधा, ठीक है। दूसरा नंबर बोल रहा है गीता बीजू से नाटी। अब देखो गीता और बीजू के बारे में कुछ इसमें दिया हुआ है, गीता और बीजू देखते चलो। गीता और बीजू, गीता और बीजू इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी इसके बारे में कुछ काम नहीं करेंगे। और बीजू उतना लंबा नहीं जितना कि पुष्पा लंबी है, ठीक है। कहता है गीता बीजू से नाटी है, गीता जो है बीजू से नाटी है। और यहां से देखो, और बीजू उतना लंबा नहीं जितना पुष्पा, जितना लंबा पुष्पा है उतना बीजू नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, छोटी होगी ना पुष्पा से। देखो यहां से देखना, और बीजू उतना लंबा नहीं जितना कि पुष्पा, यानी कहने का मतलब पुष्पा से छोटी होगी, कौन होगी, तो बीजू। तो यहां पे पुष्पा से छोटी क्या होगा, बीजू, जितना पुष्पा लंबी है। अब यहां पे देखो गीता बीजू से नाटी, गीता जो है वो किससे नाटी, नाटी कहने का मतलब छोटी, किससे, तो बीजू से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गीता, गीता। कहता यदि सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते इसके मध्य में कौन आएगा, मध्य यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त बीच में। तो देखो दो ऊपर से छोड़ो, दो नीचे से छोड़ो, बीच में कौन आ गया, पुष्पा। पुष्पा झुकेगी नहीं, लेकिन पुष्पा को क्या करना है, झुकाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर यानी पुष्पा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। बिल्कुल सही बात, बड़ा रहे, छोटा रहे, नाटा रहे, मोटी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बनाना है और सीखना है। कहता है 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा, सुषमा से बड़ा, सुषमा, सुषमा से बड़ा कौन है, ये 100 है मेरे दोस्त। सुषमा से बड़ा कौन, दीना। देखते चलो, दीना, सुषमा से बड़ा दीना। मोना सरयू से छोटी है। अभी मोना और सरयू इसमें हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको छोड़ो अभी। मोना सरयू से छोटी, सरयू, सरयू से छोटी कौन है, मोना, रहने दो, इसको बाद में देखेंगे। सरयू से छोटा मोना, ठीक है। जया दीना से बड़ी है। जया जो है दीना से बड़ी, दीना यहां है, इससे बड़ी है, कौन बड़ी है, जया है, बिल्कुल सही बात, जया है। लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं, लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं, मोना जितनी बड़ी नहीं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोना, मोना जितनी बड़ी नहीं, तो मोना। और मोना से बड़ा कौन है, सरयू, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, सरयू, सरयू बड़ी नहीं, वह उतनी बड़ी नहीं है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, सुषमा। यदि सबसे बड़ी पूछता तो सरयू, सरयू से यदि छोटी पूछती तो मोना, बीच में यदि पूछता तो जया। लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा छोटी कौन है, क्योंकि छोटा छोटी इसलिए दिया है कि कुछ लड़के का भी नाम है और कुछ लड़कियां का भी नाम है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सुषमा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, 5 अपना सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जयेश रमेश क्या है, जयेश रमेश से लंबा है। चलो, रमेश भाई से लंबा कौन है, रमेश भाई से लंबा जयेश भाई, जयेश भाई। चलिए,
रमेश भाई से लंबा जयेश भाई, जो कि नंदू से नाटा है। अब ये देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये किसके लिए बोला गया है, ये किसके लिए बोला गया है, जो कि। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में यदि और लिखा रहे मेरे भाई, इस बात को कंसेप्ट में दिमाग में बैठा लेना, और लिखा रहे तो पहले के लिए जो या फिर जो की लिखा रहे, जो लिखा रहे या फिर जो की लिखा रहे, जो की, तो ये होता है हमेशा दूसरे के लिए। किसके लिए, दूसरे के लिए। इस बात को आप कंसेप्ट में बैठा लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। जो की, तो जो की देखो यहाँ पे दूसरे के लिए होता है, तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, यानी ये जो की लिखा हुआ है ये रमेश के लिए बोल रहा है। कहता है जो कि नंदू से नाटा है, तो कौन नाटा है, तो रमेश नंदू से नाटा है, जो कि मतलब दूसरे के लिए आता है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, नंदू, नंदू से नाटा कौन है, नंदू से नाटा रमेश है। समझ में आ गया यहाँ तक। कहता है सतीश विनोद से लंबा है। अब आप देखो इसमें सतीश और विनोद आपको कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आप अलग से लिखो। सतीश जो है वो विनोद से लंबा, विनोद से लंबा मेरे भाई क्या है, विनोद से लंबा कौन है, तो सतीश भाई है अपना। कौन है, सतीश भाई। विनोद से लंबा सतीश, इसको बाद में लिखेंगे। लेकिन रमेश से नाटा है। देखो विनोद से लंबा सतीश है, अब कुलू मिला, विनोद से लंबा कौन है, सतीश। तो यहां पे आ गया विनोद, देखते चलो आप, विनोद, विनोद से लंबा कौन है, तो सतीश, 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 विनोद से लंबा सतीश। लेकिन यहां पे ध्यान देना, रमेश से नाटा है, तो बिल्कुल सही बात, रमेश से नाटा कौन हो गया मेरे भाई, सतीश। यहाँ पे रमेश भाई, उसके नीचे क्या है, नाटा है, तो सतीश। कहता है नंदू जयेश से नाटा है। नंदू जो है वो जयेश से नाटा, तो नंदू भाई है ही अपना, जयेश से नाटा कौन है, नंदू है। कहता है बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो जो सबसे ऊपर वो सबसे लंबा, तो यहाँ पे सबसे लंबा क्या आ जाएगा, जयेश आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 5 में। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना और शेयर करके पूरे जनहित में पहुंचा देना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अमर समीर से लंबा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अमर जो है वो समीर से लंबा, तो समीर यहाँ पे, समीर से लंबा कौन, अमर, बिल्कुल सही बात, समीर से लंबा अमर। प्रभात उमेश से लंबा है। ठीक है, यहाँ पे हमको ना प्रभात दिखाई दे रहा है ना उमेश दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, प्रभात जो है उमेश से लंबा, इसको मैं अलग से लिखता हूं। उमेश भाई से लंबा कौन है, प्रभात। देखते चलो, सीखते चलो, बनाते चलो, लेकिन इतना लंबा नहीं कि जितना कि समीर। कहता है उमेश से लंबा तो प्रभात है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। तो कहने का मतलब समीर से छोटा होगा ना प्रभात। यहां पे ध्यान से समझना, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है, तो समीर से छोटा होगा। ठीक है, समीर से क्या होगा, छोटा होगा। कौन छोटा होगा, प्रभात। तो समीर से छोटा क्या आ गया, प्रभात। एक एक करके मैं दिखा देता हूं जो आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रभात, और प्रभात से छोटा कौन है, उमेश भाई, उमेश। ओके, चलिए आगे आप देखिए। कहता है अशोक उमेश से नाटा है। अशोक जो है वो उमेश से क्या है, नाटा है। नाटा कहने का मतलब मेरे दोस्त छोटा है, नाटा मतलब छोटा है। कौन छोटा है, अशोक। किससे छोटा है, उमेश से। तो यहां पे लिख लो अशोक, उमेश से छोटा है अशोक, तो उसके नीचे आएगा। तो कहता है बताएं कि इसमें से सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा क्या हो जाएगा, अशोक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अशोक कविता से लंबा है। अशोक जो है वो कविता से लंबा, कविता, कविता से लंबा। कौन है कविता से लंबा, अशोक। देखते चलो, इससे आसान तरीका और कोई नहीं बता सकता है। कविता से लंबा अशोक।
लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि जयेश। कहता है कविता से तो अशोक लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि जयेश है। तो कहने का मतलब जयेश से छोटा होगा ना। कौन छोटा होगा? तो अशोक। तो अशोक से बड़ा कौन? जयेश भाई अपना। जयेश भाई को बैठाइए, ठीक है। कहता है जयेश सुबोध से नाटा। जयेश भाई जो है, ये वाले जयेश भाई वो सुबोध भाई से नाटा है। नाटा कहने का मतलब मेरे दोस्त छोटा है। कौन छोटा है? जयेश सुबोध से नाटा। सुबोध, सुबोध। कहता है जो कि, अभी ये मैंने बताया है, जो कि लिखा रहे। जो कि लिखा रहे तो किसके लिए आता है? दूसरे के लिए। तो यहां पे पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये। जो कि उतना लंबा नहीं है। कितना लंबा? जितना कि सुबोध है। लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? तो सुबोध से ऊपर। कहता है जयेश सुबोध से नाटा है। जयेश जो है वो सुबोध से नाटा है। सुबोध से नाटा जयेश है, नाटा है। जो कि उतना लंबा नहीं। कहता उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? प्रबोध। प्रबोध, ये क्या आ गया? प्रबोध। तो कहता है कि इसमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन आ गया? अपना प्रबोध भाई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किरण समीर से लंबी है। ठीक है, कोई बात नहीं। समीर से लंबी, समीर, समीर से लंबी कौन? तो किरण। किरण, किरण समीर से लंबी कौन है? किरण। लेकिन प्रमोद से नाटी। कौन नाटी है? ये किसके लिए बोल रहा है मेरे भाई? ध्यान देना। कहता है किरण समीर से लंबी है। समीर से लंबी बिल्कुल किरण है, देखते चलो आप। लेकिन प्रमोद से नाटी है। कौन नाटी है? तो किरण। तो यहां पे आ जाएगा प्रमोद, देखते चलना। समीर से बड़ी है किरण, बड़ा है कि बड़ी है किरण, लेकिन प्रमोद से क्या है? छोटी है, देखते चलो। जॉन उर्मिला से लंबा है। मेरे भाई एक बात आप बताओ, इसमें आपको जॉन उर्मिला कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको अलग से करो। जॉन जो है उर्मिला से लंबा। उर्मिला, उर्मिला से लंबा कौन? तो जॉन। ठीक है, जॉन उर्मिला से लंबा, जॉन। इसको अलग से काम करेंगे। कहता है समीर जॉन से लंबा। समीर जो है वो जॉन से लंबा। अब देखो, अब आपको पता चलेगा समीर जॉन से लंबा। समीर जो है वो जॉन से लंबा। समीर जो है वो जॉन से लंबा, यानी कहने का मतलब जॉन छोटा। जॉन, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है उर्मिला से लंबा जॉन। यहां पे बोल रहा है जॉन उर्मिला से लंबा। जॉन जो है उर्मिला से लंबा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? उर्मिला। उर्मिला। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है? बताएं कि इनमें से सबसे नाटी कौन है? नाटी कहने का मतलब छोटी कौन है? नाटी मतलब छोटी। तो सबसे छोटी कौन है मेरे दोस्त? उर्मिला बहन। सबसे छोटी कौन है? उर्मिला बहन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन भाई जो है वो किससे लंबा है? हार्दिक भाई से। हार्दिक से लंबा कौन? रोशन। हार्दिक से लंबा रोशन। जो कि सुशील से नाटा। किससे नाटा? जो कि सुशील से नाटा। किसके लिए बोल रहा है? जो कि। तो जो कि हमेशा दूसरे के लिए आता है, मैंने बार बार आपको बताया है। और आएगा तो पहले के लिए, और आएगा पहले के लिए, पहले। जो या फिर जो कि आए, जो कि। तो ये किसके लिए आएगा मेरे भाई? दूसरे के लिए। यहां पे जो कि ये लिखा हुआ है। तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। तो जो कि सुशील से नाटा। तो कौन नाटा है? हार्दिक। तो बीच में नाटा करेंगे तो यहां पे सुशील महाराज आ जाएगा ना। सुशील, सुशील, सुशील। ठीक है। मिर्जा रोशन सुशील हार्दिक। रोशन सुशील हार्दिक, ठीक है। कहता है मिर्जा हरीश से लंबा है। अब आप देखो, इसमें ना तो मिर्जा दिखाई दे रहा है ना हरीश दिखाई दे रहा है। तो इसको हम अलग से लिख करके आपको दिखाता हूं। मिर्जा जो है हरीश से लंबा। हरीश से लंबा, हरीश को ऐसे डिनोट कर दिया। कौन लंबा है? मिर्जा।
लेकिन हार्दिक से नाटा, कौन नाटा है? तो मिर्जा। हार्दिक से नाटा, ये हरीश है, HARI। और लेकिन हार्दिक से नाटा, हार्दिक से नाटा, तो हार्दिक से नाटा है, कौन नाटा है? मिर्जा। हार्दिक HAR, हार्दिक से नाटा कौन है? मिर्जा। तो हार्दिक से नाटा कौन आ गया? मिर्जा। मिर्जा। और किससे बड़ा है? तो हरीश से बड़ा है मिर्जा। तो यहां पे आ गया हरीश, यहां पे क्या आ गया? हरीश। ध्यान से देखते चलना, हरीश। अब आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन हो गया? रोशन। तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा कौन आ गया? रोशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रकाश गीता से लंबा है। बिल्कुल सही बात। कौन लंबा है? प्रकाश। किससे लंबा है? तो गीता से। देखते चलो, प्रकाश भाई जो हैं वो अपना गीता बहन से क्या है? लंबा। तो गीता से लंबा, गीता से लंबा कौन है? प्रकाश। प्रकाश, ठीक है, गीता से लंबा प्रकाश। अमर प्रभात से लंबा। और नौ तो यहाँ पे आपको अमर दिखाई दे रहा है, नौ प्रभात दिखाई दे रहा है, तो चलो इसको हटाओ। अमर प्रभात से लंबा, अमर जो है वो प्रभात, प्रभात। अमर जो है वो किससे लंबा? प्रभात। प्रभात से लंबा कौन है? अमर। अमर। लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता। यहां पे देखो, अब यहीं से आपको क्लू मिल गया। कहता है अमर प्रभात से लंबा है। बिल्कुल सही बात। प्रभात से लंबा कौन है? अमर है। लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। तो गीता से छोटी ही होगा ना, कौन होगा? तो अमर आ जाएगा नीचे, अमर। और क्या आ जाएगा? प्रभात। क्यों आ जाएगा प्रभात? तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में अमर प्रभात से लंबा है, तो प्रभात से लंबा अमर, प्रभात से लंबा अमर। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रबोध नाम का जो व्यक्ति है वो किससे लंबा है? प्रकाश से। तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्रकाश से लंबा प्रबोध। प्रबोध। कहता है इनमें से सबसे नाटा नाटी कौन है, यानी छोटा छोटी कौन है? तो छोटा होगा, कौन छोटा होगा? प्रभात छोटा होगा। सबसे नीचा जो होगा वो सबसे छोटा। यदि आपसे पूछता है इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो प्रबोध होता। लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे नाटी कौन है, तो प्रभात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आज के लिए मेरे दोस्त इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।